आज का वर्तमान मानव और सभ्यता बनने से कई लाख साल पूर्व हमारे पृथ्वी में डायनासोर का अस्तित्व हुआ करता था। और अगर उससे पहले भी जाएं तो एक कोशिकीय जीव से जीवन का शुरुआत हुआ था। पर आज का विषय प्रथम मानव पर आधारित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्वज आदि मानवों की। होमो सेपियंस को ही पहला मानव कहा जाता है, जो कि अफ्रीका से पूरे विश्व में फैले हुए थे। बंदरों, चिंपैंजियों और एप्स जैसे कई अनगिनत प्रजातियों के ही एक क्रमिक विस्तार होमो सेपियंस थे। इन्होंने ही हमें समूह में रहते हुए समाज बनाने का प्रेरणा दिया। आज हम जो कुछ हैं इन्हीं के कारणों से हैं। क्या आपने कल्पना किया है कि हम में से सबसे नज़दीक वक्त में रहने वाले आदि मानवों का जीवन कैसा रहा होगा? और अगर आपको उनके रहने का सबूत आपके नज़दीक ही मिल जाए तो आप क्या उन सबूतों को देखना पसंद करेंगे? आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही सबूतों को नज़दीक से दिखाने वाले हैं, जिसे आदि मानवों के द्वारा आज से तकरीबन 7000 वर्ष से लेकर 30,000 पूर्व शैलाश्रय और शैल चित्र के रूप में हमारे अस्तित्व को समझने के लिए छोड़ा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप मेरे आसपास के नज़ारों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कोई पहाड़ों में हूं और मेरा ऋषभ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सिरोली डोंगरी नामक एक स्थान में पहुंचा हूं, जहां पे बहुत ही खूबसूरत आज से तकरीबन 10,000 साल पुराने रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिकल एज का प्रागैतिहासिक काल का रॉक शेल्टर और रॉक पेंटिंग यहाँ पाए गए हैं, बहुत बड़े तादाद में हैं। तो आज मैं कंप्लीट आपको रॉक शेल्टर, रॉक पेंटिंग दिखाने वाला हूँ और हमारे जो पूर्वज आदि मानव थे उनसे जुड़े साक्ष्यों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। यूं तो पृथ्वी में कई ऐसे स्थान हैं जहां आदि मानवों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। उनमें से एक है हमारे देश भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित रायगढ़ जिले का सारंगढ़ सिरोली डोंगरी। अगर आप विज्ञान पसंद और खोजी किस्म के व्यक्ति हैं तो आप इन पत्थरों को देखकर बड़े ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पत्थर कई लाख वर्ष पूर्व पानी के विशाल भंडारण के मध्य में थे और पानी के लहरों के कारण से ही पत्थरों का कटाव और इस प्रकार के संरचना का निर्माण संभव हो पाया है। बाद में भूगर्भीय परिवर्तन के कारण से इस स्थान में पानी पूर्णतः गायब हो गया होगा। तो भाई साहब, फाइनली हम लोगों का ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका है। आप सामने देख सकते हैं इसको, अगर पानी का कटाव ना बोलें तो किसे बोलें। पूरा ये जो एरिया है, ये सभी एरिया पानी के कटाव के कारण से, ये जो पत्थर हैं ये सभी पानी के कटाव के कारण ही ऐसा बन रखे हैं। अब नया इमेजिनेशन आ रहा है कि मे भी ये पूरे एरिया में किसी समय में बहुत बड़ा समुद्र या पानी भरा हुआ रहा होगा, बड़े लेवल तक, कई लाख वर्ष पूर्व की बात है। तो उस समय ये ऐसा बन गया है और उसके बाद ये आदि मानवों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हो गया। वहाँ दूर आराम से, जहाँ आज प्रेजेंट टाइम में टेम्पल है, वहाँ बैठ करके आसपास को पूरा देखा करते रहे होंगे कि कोई जंगली जानवर या कुछ भी ऐसा शिकार करने वाले जानवर अगर दिखाई दिए तो उनका शिकार करके खाते होंगे, और अगर कोई उनको शिकार करने के लिए आता हो तो दूर से दिख जाते होगा जानवर, तो अपना सेफ्टी कर लेते होंगे। ऐसा मेरा मानना है, सोचना है। वीडियो के शुरुआत में ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह एपिसोड कोई आम पर्यटन स्थल पर आधारित नहीं है और न ही यह मानव के क्रमिक विस्तार पर आधारित है, बल्कि यह एपिसोड उन साक्ष्यों पर है जिनसे सिद्ध होता है कि मानव के साथ साथ शुरुआती समय से ही एलियन या कुछ हमसे उन्नत जीव हमारे इर्द गिर्द हमेशा से मौजूद हुआ करते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप और मैं दोनों आज से लाखों वर्ष पूर्व इस स्थान पर हैं। तब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और उस टाइम सडन यहाँ बारिश होता है या कुछ भी ऐसा चीज़ होता है जिससे हमको बचने के लिए कोई एक शेल्टर नुमा चाहिए। तो इससे अच्छा स्थान कहाँ मिलेगा? आप देख सकते हैं, हम और आप बचने के लिए ऐसे ही जगहों को खोज करेंगे जहाँ हम कुछ समय वक्त गुजार के पानी या जो भी चीज़ गिर रहे होंगे, जो प्राकृतिक आपदा होगी, उससे बचने के लिए हमको ऐसा ही कुछ स्थान चाहिए, और छिपने के लिए भी ये सबसे उपयुक्त स्थान है। तो इसीलिए यहाँ पे किसी समय में आदि मानव बहुतायत में यहाँ रहते होंगे। उनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ रहती होगी। तो इस ओर देख सकते हैं, ये जो आप रॉक देख रहे हैं काफ़ी बड़ा रॉक है, और ये रॉक में भी हम जाने वाले हैं। एक गुफानुमा भी दिखाई दे रहा है, एक शेल्टर है, यहाँ पे एक शेल्टर है और इस ओर 2-3 शेल्टर हैं। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ, जो बच्चे का पैर वाला जो दूर से दिखाई दे रहा है हमको, इसी दिशा में है, और यहाँ काफ़ी विशाल काय बरगद है। तो चलिए नज़दीक जा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
जो सबसे पहले हम लोग को यहाँ रॉक पेंटिंग दिखा वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ एक बच्चे के पैर का दोनों पैर का निशान है। इस ओर भी कुछ बच्चों का निशान रहा होगा, लेकिन जो भी यहाँ आते हैं उनके द्वारा इसको छू कर देखने के कारण से ये मिट चुका है। और अगर इस ओर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये आई थिंक पंजा है या पता नहीं क्या है, झाड़ू है, कुछ भी हो सकता है। झाड़ू कैसे होगा, उस समय में झाड़ू का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पंजा होगा ये। आदि मानव ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, उनमें कल्पना करने की क्षमता काफ़ी कम हुआ करता था। सामान्यतः आदि मानव उन्हीं चीज़ों का चित्र अपने गुफाओं में बनाते थे जिन्हें वो अपने दैनिक जीवन में देखा करते थे। लेकिन इस पंजे के निशान ने हमें सोचने पर विवश कर दिया कि 8 उंगली वाला मनुष्य को आदि मानवों ने क्या देखा होगा। फिर हमने सोचा कि शायद यह एक भूल हो सकती है, इसलिए हम नज़रअंदाज कर आगे के सेल चित्रों को देखना चालू कर दिए। और इधर भी कुछ है जो धुंधला हो चुका है। और ये नीचे शेल्टर है जिसमें एक साथ कम से कम 8-10 आदि मानव यहाँ परिवार बनाकर रहा करते होंगे। इस ओर भी कुछ है दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, जिसके कारण से मैं बता नहीं पाऊँगा ये है क्या। यहाँ भी है और लगभग इसमें इस पत्थर में चारों साइड है। ये भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, गेरुआ रंग में रंगा हुआ चीज़ें हैं। और यहाँ पे लकीर है 1 2 3 और इसको क्रॉस किया गया है। इस ओर भी है, भरे पड़े हैं। अगर इसको अच्छा से समझा जाए, अच्छा वक्त दिया जाए तो काफ़ी बारीकी से समझा जा सकता है। एक यहाँ पे मेरे को पंजा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पंजा नुमा कुछ दिखाई दे रहा है। आगे देखने पर हमें फिर से 8 उंगलियों वाला एक पंजा का हाथ के साथ चित्र दिखाई दिया, जिसे देखकर हम काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सामान्यतः मनुष्यों में एक हाथ में 5 उंगलियां ही हुआ करते हैं। किन्हीं मामलों में 6 उंगली तक के इंसान दिख जाया करते हैं। जब इस विषय में हमने गूगल की सहायता लिया तब पता चला कि वर्तमान समय में दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जिसके एक पंजे में 7 उंगली तक मिले हुए हैं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पर उनसे पहले आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसके 7 या उससे अधिक उंगली एक ही पंजे पर पाए गए हों। इसका मतलब यह है कि आदि मानव के द्वारा यह एक भूल हो गया है, परंतु भूल एक बार होता है, बार बार नहीं। इस चीज़ को दोबारा बनाया गया है, तो इसका मतलब है कि आदि मानव ने ऐसे जीव देखे होंगे जिनके 8 उंगली हुआ करते थे। हमने अपनी खोजबीन और बढ़ा दी ताकि इस जीव को लेकर और भी कुछ सबूत इकट्ठा कर सकें। और अगर हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो इस ओर जो बड़ा गुफा की बात कर रहा था वो बड़ा गुफा आपको दिखाई देगा। अच्छा, इस ओर आने से आपको दिखाई देगा यहाँ नारियल और कुछ पूजा की सामग्री। इसका मतलब ये है कि इसको देवी स्थल के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं इसको पवित्र मानते हैं। और इधर आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल है। ये जो मनुष्य है ये देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा विजिबल है ये। इस ओर भी कुछ कुछ बना हुआ है, ये टावर नुमा खंभा जैसा। ये वृक्ष है, ये बच्चे हैं, कुछ मनुष्य हैं। और इधर ये वृक्ष, ये वाला वृक्ष, ये सारे वृक्ष, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास में काफ़ी बरगद के वृक्ष हैं। उस समय भी बरगद और पीपल के वृक्ष बड़े आकार में रहा हो किया करते होंगे, तो इसीलिए ये इन चीज़ों का अंकन यहाँ पे आदि मानवों के द्वारा कर दिया गया है। अब हम यहाँ से उतरते हैं और इस ओर जाते हैं। इधर एक और शेल्टर है, इसके नीचे भी हो सकता है कुछ। ये शेल्टर है, इसमें भी कुछ चित्रकारी हो सकती है, बट घुसना संभव नहीं है। ये पीपल और बरगद का मिश्रण है इसमें। और अपन चलते हैं इसी से अंदर घुस करके। तो अभी मैं हूँ एक रॉक शेल्टर में और यहाँ फील कर रहा हूँ कि आदि मानव लोग इसके अंदर में कैसे बैठा करते थे। मैं एक अकेला आदमी अभी बैठा हुआ हूँ, तो इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ आराम से 15-20 आदि मानव बैठ करके परिवार के साथ लुत्फ उठा सकते। उधर काफ़ी दूर तक जा चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है, वहाँ शेल्टर है, वहाँ शेल्टर है, ये शेल्टर है, ये शेल्टर है, ये शेल्टर है। और ये भित्ति चित्र मिलने के कारण से इन शेल्टरों को आदि मानवों का शेल्टर घोषित किया गया है। इस ओर भी काफ़ी कुछ है, अगर खोजें तो बहुत कुछ मिलेगा। एक बार इस शेल्टर में तो जाना बनता है, फ़िलहाल उस शेल्टर में भी बनता है। देखते हैं यहाँ पे। ये मेरा मानना है कि काफ़ी बड़ा बस्ती रहा होगा आदि मानवों का। ये उनका ग्राउंड होगा, प्लेग्राउंड जैसा है। यहाँ पे इकट्ठा होते होंगे, डिस्कशन करते होंगे, सारे चीज़ करते होंगे। और रात को ऐसे जगहों में या पानी बरसात में शेल्टर में जा कर के छिप जाते होंगे।
ईश्वर के शेल्टर को और मैं बारीक से देखना चाहता हूँ। काफ़ी खूबसूरत शेल्टर है ये भी। अच्छा, यहाँ कुछ बना हुआ है, ये है भैंसा जैसे लग रहा है। 100% 4 पैर वाला कोई बड़ा जानवर है, भैंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तो कुछ अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। कुछ बने हुए हैं लेकिन विजिबिलिटी लगभग खत्म है। इस तरह से हम लोग इस स्थान के 1 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 4 से 5 घंटों तक लगातार खोजबीन करते रहे। इस दरमियान में हमें एलियन या अन्य परग्रही का कोई खासा जानकारी नहीं मिला, लेकिन इतना पक्का पता चल गया कि यह स्थान किसी समय में आदि मानवों का एक विशाल बस्ती हुआ करता था। तो इतना खूबसूरत जगह है, वाह। सभी चीज़ों का एक्सप्लोर कर पाना असंभव है। यहाँ काफ़ी भित्ति चित्र हैं। हाँ, वो देख गिरगिट सरीसृप पे हो। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये गोहे हैं शायद, क्रोकोडाइल या कोई भी सरीसृप प्रजाति का है। तो उस समय में बड़ा पाया जाता था, जिसको आदि मानव लोग देख के बनाए हैं। ईश्वर भी कुछ बना है, ईश्वर भी कुछ बना है। और ये सबसे गलत काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से यहाँ क्या पता कुछ अच्छा बना होगा, वो काला हो गया। अब बना क्या होगा, 100% बना था, दिख रहा है। ईश्वर भी है, यहाँ कुछ बना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। वो देखो शेर का पंजा टाइप का बना है, वो वाला। हाँ, ऐसा लग रहा है। एक बार इधर भी खर्च करते हैं। इधर भी है आपका, फिर इधर भी कुछ बना था। ये बच्चे का, इसका फोटो तो बनता है, लेकिन 4 उंगली थे इस बच्चे का, बेचारे का। बच्चा तो गिरगिट को पकड़ा के चिपका दिया। हाँ? थक हार कर हम वापस होने ही वाले थे कि आखिरी शेल्टर में हमें दिख गए कुछ खास चित्रकारी जो हमारे एलियन के दावे को और भी पुख्ता कर रहे थे। इस शेल्टर में हमने 4 उंगली वाले बच्चे के पंजे का तस्वीर और एक 6 उंगली वाले पंजे का भी तस्वीर देखा। साथ ही साथ हमने कुछ यूएफओ की आकृति भी दिखाई दिया, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि ये परग्रही ऐसे ही विमानों से यहाँ आए होंगे जिन्हें आदि मानवों ने हूबहू इन गुफाओं में उकेरने का प्रयास किया था। तो साथियों, इस और हम लोग को और कुछ रॉक शेल्टर एंड रॉक पेंटिंग देखने को मिले हैं। अब बाबूजी बता रहे हैं कि इधर, अरे वाह, ये यहाँ काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इस और आप देख सकते हैं, ये गोल लकीर लकीर काफ़ी कुछ यहाँ पे बनाया गया है। और इधर अगर आएँ तो इधर भी यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ लकीर है, यहाँ कुछ बना है, यहाँ है। ये वाला तो शेल्टर और अच्छा है, सुंदर शेल्टर है ये। प्रो शेल्टर है। हाँ, ये मनुष्य भी बने, ये दे इधर, ये थे। इधर भी बना था एक जैसा लगा मेरे को, इस ऊपर तरफ। हाँ, वो दे वो पैर है, वो बाप रे, लइका ला धरिन है ऐसा करके ना, ले बे ले कहीं से। अभी हम लोग रॉक शेल्टर के नीचे में हैं, और ये शेल्टर जो ऊपर है, मतलब ये पत्थरों का जो शेल्टर बना हुआ है, मैं पूरा लेट करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे हमें जानवर दिखाई दिए हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये आई थिंक हिरन है, और इधर ये भी हिरन है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कंप्लीट रॉक शेल्टर, रॉक पेंटिंग और आदि मानवों से जुड़ा हुआ साक्ष्य आपको बताया। और अगर आपको आज का हमारा ये खूबसूरत एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप जाकर दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार के खूबसूरत वीडियो जो हम लगातार बनाते रहते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।